जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान सर के समान ज्ञान पॉकेट जी के पुस्तक में। तो आज विश्व का भूगोल का पहला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समान परिचय। तो भूगोल गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और संस्कृति विकास का लेखा जोखा है। तो भूगोल किसका अध्ययन है? तो पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है, यूनानी भूगोलविद इरेटोस्थनीज ने, जिसका समयकाल 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व है, उसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया और उन्हीं ने भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज जो है, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया और इन्हें ही भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल की बात करें तो ये ज्योग्राफी शब्द का रूपांतरण है जो यूनानी ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्रैफोज शब्दों के संयोग से बना है। जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का शाब्दिक होता है वर्णन करना, अतः ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इसी क्रम में हिकैटियस ने पुस्तक जस पीरियोडस, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकता है कि जस पीरियोड्स पुस्तक किसकी है? तो हिकैटियस की है। और भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? सबसे पहले तो हिकैटियस ने किया। मध्यकाल के भूगोलवेताओं पारेनियस, इमैनुअल कांट तथा जॉन एवं जॉर्ज कार्टर के पिता एवं पुत्र ने भूगोल को अनुभाविकता व वैज्ञानिकता का रूप प्रदान किया। 19वीं शताब्दी में जब जर्मन भूगोलवेता हम्बोल्ट एवं रिटर ने इसे तेजी से नवीन भूगोल के रूप में आगे बढ़ाया। हम्बोल्ट ने भूगोल में क्रमबद्ध एवं रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर जोर दिया। वर्ष 1990 के बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों एवं सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन में भौगोलिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग होने लगा। तो 1990 के बाद क्या हुआ ना कि भूगोल को जो है सामाजिक के रूप में, सांस्कृतिक के रूप में, आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों के रूप में भूगोल का उपयोग होने लगा। ठीक है, यहाँ पर भूगोल की कुछ परिभाषाएँ हैं। ठीक है, जो कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा दी गई। तो पहला है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। ये कथन किसका है? एस्ट्रेबो का। भूगोल में हमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो मानव के रहने का स्थान है, ये कथन किसका है? आर्थर होम्स का। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह है अल्फ्रेड हैटनर का। वहीं भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, यह कथन है रिचर्ड हॉडसन का। भूगोल में प्रथम की बात करें, ठीक है, भूगोल में प्रथम तो ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन थे? इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आधुनिकी खगोलिकी का पिता निकोलस कॉपरनिकस। मानव भूगोल का पिता विडॉल डीला ब्लास। प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता इरेटोस्थनीज। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम और मानचित्र के पिता टॉलमी। वहीं प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हैरी हेंस है। भारतीय मानचित्र के पिता किन्हें कहा जाता है? तो जेम्स रैनल। भौतिक भूगोल के पिता पोलिडोरियम और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार एस्ट्रेबो। तो ये विश्व भूगोल का पहला चैप्टर समान परिचय का हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये वीडियो ज्योग्राफी का आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू।